हे एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वाज वर। वाज वर में हम क्या देखेंगे? वाज वर में हम देखेंगे कि हमारा जो वास है वो कहाँ यूज होता है, किसके साथ यूज होता है, और हमारा जो वर है वो किसके साथ यूज होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं वाज वर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे। तो वाज वर का मीनिंग होता है था। वाज वर का मीनिंग क्या होता है? वाज वर का मीनिंग होता है था। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, आई एम, ही इज, शी इज, यानी आई एम का मतलब था मैं हूँ, इज एम आर का मतलब क्या था? है। और हमारा जो वाज वर है इसका मतलब होता है था। वाज वर जो होते हैं वो हमारे यूज होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो यहाँ हमारा था, थी, थे, ये जो हमारे वाज वर जिनमें हम यूज करेंगे उनमें लास्ट में हमारा क्या आएगा? था, थी, थे, ऐसा कुछ सेंटेंस आएगा। जैसे अगर हम देखें कि हम आई, यू, वी, दे जो हमारे ग्रामेटिकल पर्सन है उनमें हम किसके साथ वास का यूज करते हैं और किसके साथ वर का यूज करते हैं। तो हमारा जो आई, आई का मतलब होता है मैं। तो आई के साथ हम वाज और वर में से किसका यूज करेंगे? तो जो हमारा वाज होता है वो सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होता है, और जो हमारा वर होता है वो प्लूरल पर्सन के लिए यूज होता है। तो आई यानी मैं सिंगल हूं, तो सिंगल यानी सिंगुलर पर्सन। तो हमारा आई के साथ क्या यूज होगा? आई के साथ हमारा यूज होगा वाज। तो इसको हम बोल सकते हैं मैं था, बोल सकते हैं, क्योंकि आई का मीनिंग क्या होता है? आई का मीनिंग होता है मैं, और वास का मीनिंग होता है था। तो हमारा आई वास में था। अब हम बात करते हैं वी। वी क्या हो जाता है? वी का मीनिंग होता है हम, और हम कभी अकेला नहीं होता, यानी वी जो है वो प्लूरल है। हमारा जो वी है वो क्या है? प्लूरल है। तो वी के साथ हम यूज करेंगे वर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वी वर। वी का मीनिंग क्या होता है? हम, और वर का मीनिंग था, थी, थे, तो हम थे। इसके बाद हम देखते हैं यू। हमारे यहाँ फर्स्ट ग्रामेटिकल पर्सन का हमें पता चल गया। फर्स्ट ग्रामेटिकल पर्सन में हमारा आई और वी आता है। यहाँ पर जो आई होता है वो सिंगुलर होता है, तो उसके साथ हम वाज का यूज करते हैं। और जो हमारा वी होता है वो प्लूरल होता है, तो उसके साथ हम वर का यूज करते हैं। लेकिन हमारा जो सेकेंड ग्रामेटिकल पर्सन है यू, वह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे वर। तो सेकेंड ग्रामेटिकल पर्सन क्या है? यू। यू मीन्स तुम। यहाँ हम क्या बोलेंगे? यू वर, यानी तुम थे। ठीक है, यहाँ पर वी वर हम थे, यू वर तुम थे, आई वाज मैं था। अब हम देखते हैं थर्ड ग्रामेटिकल पर्सन। थर्ड ग्रामेटिकल पर्सन में क्या आते हैं? ही, शी, इट, दे, ये जो आएंगे इनके साथ हम क्या यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ही और शी। ही और शी क्या होता है? ही यानी वह, और शी यानी वह, दोनों का मीनिंग होता है वह। लेकिन ही हम लड़के के लिए यूज करते हैं और शी हम लड़की के लिए यूज करते हैं, तो दोनों सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे? वाज। तो यहाँ ही के साथ भी वाज, वह था, शी के साथ भी वाज, वह थी। ही के साथ वाज, ही का मीनिंग होता है वह, वाज था। शी का मीनिंग होता है वह, वाज थी। यहाँ था क्यों है? क्योंकि ही हम लड़के के लिए यूज करते हैं, तो ही वाज वह था, और शी हम लड़की के लिए यूज करते हैं, तो शी वाज वह थी। अब हम देखते हैं दे। दे क्या होता है? दे हमारा प्लूरल होता है, क्योंकि दे में अगर हम बात करें तो वे क्या कर रहे थे, वे कहाँ जा रहे थे, वे क्या खा रहे थे,
तो इस तरह से हमारा जो वे होता है वो प्लूरल में आता है, तो हम दे के साथ यूज करेंगे वर, दे वर, वे थे। अब हमने देखा आई वाज में था, वी वर हम थे, यू वर तुम थे, ही वाज वह था, शी वाज वह थी, और दे वर वह थे, वे थे। अब हम देखते हैं ईट। ईट का मीनिंग क्या होता है? ईट का मीनिंग होता है यह, और ईट हमारा एनिमल के लिए भी यूज होता है, प्लस हमारा जो वह बच्चे जिनका हमें जेंडर नहीं पता है उनके लिए भी यूज होता है। तो हमारा ईट का मीनिंग होता है यह, तो ईट के साथ हम क्या यूज करेंगे? वाज। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ तो हमारा वाज और वर का पता चल गया हमें कि हम वाज का कैसे यूज करते हैं और वर का कैसे यूज करते हैं। अब हमारी बारी आती है आईएनजी की। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, आईएनजी हमारा जहां भी लग जाए तो उस सेंटेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, था, थे, थी, है, इस तरह से जितनी भी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके पीछे हमारा रहा, रही, रहे आएगा ही आएगा, अगर हमारे सेंटेंस में आईएनजी है तो। या फिर हम ऐसा बोल ले कि हमारा जो हिंदी का वाक्य है उसके अंदर अगर हमारी जो सहायक क्रिया है उससे पहले रहा, रही, रहे शब्द दिखे तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज की सेंटेंस में आईएनजी दिखेगा ही दिखेगा वर्ब के जस्ट बाद। तो आईएनजी का मीनिंग हो जाएगा रहा, रही और रहे। अब यहां हम देखेंगे, जैसे हमने बोला खा रहा, खाना खा रहा, तो ईटिंग फूड, क्योंकि खाना के लिए हम क्या लेते हैं? फूड। लेकिन खा रहा जो हमारी वर्ब आ रही है उसके लिए हम ईट लेते हैं, और ईट के साथ हमारा रहा ऐड हो रहा है इसलिए आईएनजी, तो हमारा ईट क्या बनेगा? ईटिंग। ईट के साथ आईएनजी लग जाएगा, ईटिंग खा रहा। और अगर हम देखें सिंगिंग गा रहा, इस तरह से हमारे जो सेंटेंस बनेंगे आईएनजी के साथ, उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब के पहले रहा, रही, रहे आना कंपलसरी है। अगर हम सेंटेंस देखें आई वॉज के साथ मैं खाना खा रहा था, या फिर हम बोले मैं खा रहा था, तो यहाँ हम लिखेंगे, हमने एक सेंटेंस लिया है मैं खा रहा था, तो यहाँ आप देखिएगा हमारा मैं और था ये दोनों का तो हमें पता है कि आई वाज, यहाँ हमारा आई वाज आना तो कंपलसरी है, तो यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं आई वाज। आई, अब हमने आई वाज लिख लिया है, यानी हमारी ये दो चीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी बात आती है मेन वर्ब की, तो जो हमारी मेन वर्ब है वो क्या है? ईट। तो यहाँ हम लिखेंगे ईट। अब हमारा जो रहा है इसके लिए हम क्या ऐड करते हैं? रहा के लिए हम ऐड करेंगे आईएनजी, रहा, रही, रहे। ये अगर हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के पहले आ रहे हैं तो हम आईएनजी ऐड करेंगे हमारी मेन वर्ब के बाद। तो हमारी मेन वर्ब क्या है? ईट, और हम आईएनजी ऐड करने पे ये हमारा बनेगा आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। अगर हम वही वी वर की बात करें, यानी वी वर अगर हमारा देखें तो हम एक सेंटेंस लेते हैं, हम जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ आप देखिएगा हम और थे, इसके लिए तो हमारे पास ऑलरेडी है वी वर, है ना। अब हमारा यहाँ हम क्या लिख लेंगे? वी वर, यहाँ पर हमारा हम और थे यूज हो जाएगा, हम और थे का काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे हिंदी सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट फर्स्ट में और हेल्पिंग वर्ब लास्ट में आती है,
लेकिन वही हम इंग्लिश सेंटेंस की बात करें तो हमारे सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हम क्या लिखेंगे, वी वर। अब हमारी जो मेन वर्ब है वो क्या है, जाना, यानी हम लिखेंगे गो। अब देखिएगा रहे, यानी रहा, रही, रहे, तो रहे आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे वर्ब के जस्ट बाद, हम लगाएंगे ing, यानी वी वर गोइंग, हम जा रहे थे। अब नेक्स्ट हम देखें ही वाज, यानी वह था। तो किसी के बारे में अगर हम बोले वह गा रहा था, ठीक है, वह गा रहा था, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, अब यहाँ देखिएगा वह था, ये तो हमारा ही वाज आ गया है ना, यानी हमने वह भी कंप्लीट कर लिया, था भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, गा, तो ही वाज सिंग प्लस रहा ing, तो ही वाज सिंगिंग। इस तरह से हम देखेंगे तुम खेल रहे थे, तुम थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, तुम खेल रहे थे, तो यू वर खेलने के लिए प्ले, और हमारा ing एड हो जाएगा रहे के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, यू वर प्लेइंग। तुम और थे के लिए हमने लिख लिया है यहाँ पर यू वर। अब हम देखते हैं खेल रहे, तो खेलने के लिए जो हमारी वर्ब होती है खेलना, उसके लिए हम यूज करते हैं प्ले, और यहाँ रहा, रही, रहे के लिए हम क्या ऐड करेंगे, ing। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, यू वर प्लेइंग। इस तरह से अगर हम बात करें शी वाज, वह थी, यानी इसको लेकर अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम बोलेंगे वह रो रही थी, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा वह रो रही थी, तो वह थी के लिए हम यूज कर लेंगे शी वाज, है ना, क्योंकि शी वाज का मीनिंग होता है वह थी, प्लस हमारा जो रो है उसके लिए रोना हमारा जो वर्ब है उसके साथ उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्राई, प्लस ing हमारा रही के लिए, तो शी वाज क्राइंग। अब एक एग्जाम्पल और अगर हम देखें, जैसे वे आ रहे थे, तो वे थे के लिए हम यूज करते हैं दे वर, प्लस आना हमारी जो है वर्ब है उसके साथ हम ऐड करेंगे कम प्लस ing, तो दे वर कमिंग। इस तरह से हमारे जो सेंटेंसेस आएंगे वाज वर के ing के साथ हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।